एक ही ज्योति जगा होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली सबने पढ़ी, सुनी। बाबा तो कहता है सुननी चाहिए। तो हमने जैसे डिसाइड किया था कि कल हम जो बाबा मिलन वाली मुरली आई थी उसको रिवाइज करेंगे। तो सब करना चाहते हैं कल रिवाइज? जी दीदी। जी दीदी। मैं टाइम, नरेश भाई ने 11 बोला था, आपसे रिक्वेस्ट है 10:30 रख लूं तो चलेगा? कंफर्टेबल है 10:30 ना? बिकॉज आई हैव टू गो समवेयर। तो 12 बजे जाना है तो ऐसे फिर जल्दी में करो तो वो मजा नहीं आता ना। ठीक है,
तो 10:30 का टाइम रहेगा कल, और हम मुरली को रिवाइज करेंगे। मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, तो जिसने करना हो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की मुरली जिसने सुनी है, आप मुझे ये बताओ इसमें कौन सी वर्च्यू की बाबा ने बात करी। हमारे बहुत से गुण है ना, जो बाबा कहते हैं, रहम दिल, आज्ञाकारिता, संग, श्रेष्ठ संग की आदत है। आज कौन सा गुण बाबा आप बता रहे हैं हमको? सुना है ना सबने? सविता, आई कुडंट हियर यू। आज मैंने नहीं सुनी। आज नहीं सुनी, चलो ठीक है। अभी मुरली करते हैं, रोज ये निकाला करो कि आज कौन सा गुण की बाबा बात कर रहे हैं, और मुझ में वो गुण कितना। is it this that परीक्षा भी वो बीमार नहीं होना और समथिंग लाइक दैट, मतलब सेवा के बाद बीमार नहीं होना, कुछ ऐसे बता रही थी। लिंक है रिमोटली, पर क्या है उसमें मेन बात क्या है? पढ़ाई पर ध्यान देना है, स्थिति स्थिर रहनी है, पढ़ाई पर ध्यान देना है पढ़ाई पर ध्यान देना। जी, एकाग्रता भी कह सकते हैं जी। चलो मुरली को करते हैं, फिर मैं देखो कोई भी गुण निकाल के, एकाग्रता आप कह सकते हो, पढ़ाई पर ध्यान देना मीन्स फोकस्ड रहना, हाँ वो भी कह सकते हैं, पर निकालना जरूर चाहिए, और अपनी चेकिंग करेंगे हम हमारे में कितना है, ठीक है। तो आज की तारीख है 18 दिसंबर 2021, और बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, अर्थात दिल तख्त नशीन बनेंगे। तो बाबा ने बोला पढ़ लिख कर नवाब बनेंगे, हम दुनिया में भी करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, है ना। तो नवाब माना बाबा के दिल के तख्त पर बैठेंगे, बाबा के दिल के तख्त पर बैठेंगे। और नवाब जो दुनिया के होते हैं, नवाबी क्या कहते हैं, हम दुनिया में कैसे थे, तो बड़ा नवाब है क्या, ऐसे बोलते नहीं? रॉयल रॉयल, रॉयल इन द नॉट अ गुड सेंस, रॉयल इन यहाँ नेगेटिव सेंस है, जो पॉजिटिव सेंस में है। बाबा दोनों बातें बोलता है, तुम्हारे में रॉयल अभिमान आ जाता है, ऐसे बाबा बोलते हैं ना, जिसका पता भी नहीं चलता। और दूसरा है रॉयल्टी वाले मैनर्स। हाँ, तो नवाब की क्या खूबियां होती हैं, थोड़ा देखें। तो हम कैसे पढ़ लिख कर नवाब जो बनते हैं, हम तो रॉयल वाले बनते हैं, अच्छे वाले बनते हैं ना। तो नवाब माना, वो कहते थे ना नवाब ऑफ हैदराबाद। दीदी चाल चलन अच्छा होता है उसका। चाल चलन अच्छा, और क्या, आंख नहीं डूबती गलत बातों में, और अवेयर होते हुए भी आंख उसमें नहीं जाती। रहम दिल होते हैं, रहमदिल होते हैं, सबका अच्छे का सोचते हैं ना। नवाब ऑफ हैदराबाद हम बोलते हैं, वो कोई तो मतलब अच्छे वाले होते हैं, कोई तो नेगेटिव वाले होते हैं, पर हम तो अच्छे वाले की बात करें। आइडियल वाला जो है वो कैसा होता है? जस्टिस दे लुक फॉर, जस्टिस के लिए भी न्याय प्रिय भी होते। हाँ, हाँ, मतलब जस्टिस के And लिए I think they have good people around to advise them, जैसे उनके मंत्री तो संग और उनका अच्छा होता है। ओके, संग अच्छा होता है। और जस्टिस मतलब इम्पार्शियल है, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, है ना। दीदी नवाब इज किंग, एक्चुअली मुस्लिम्स रूलर को नवाब बोलते थे। करेक्ट, तो किंग है। अच्छा, किंग किस प्रमाण है? अगर ज्ञान की रीति से देखें तो कैसे किंग हैं हम? पहले तो स्वराज करते हैं ना। पढ़ाई हमें पहले क्या बताती है कि खुद पर राज करो, खुद की कर्म इंद्रियों पर राज करो, स्थूल और सूक्ष्म। नीरू बहन, आप कुछ कह रहे थे? I think according to me, Nawab means above all. Above all meaning not being disturbed by the negative vibrations around you and the negativity around. Means higher state पे, Higher state. elevated, है ना? Elevated, और yes. हम कौन से वाली हाई स्टेट पर जाते हैं?
हमारी तो हाईएस्ट वाली कौन सी जगह है? परम धाम, राइट? Paramdham, परम धाम। Satyug. परम धाम, परम धाम की क्या स्थिति है? परफेक्ट। तो बाबा का कोई भी शब्द आप ले लो ना, उसमें बहुत सी डेप्थ है। तो बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। और जब वो स्थिति होती है तो क्या होता है, हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? इस स्थिति में हम क्या अट्रैक्ट करते हैं? Everything good, everything positive. दुआएं, दुआएं और सबकी शुभ कामना, शुभ भावना। हाँ, और उससे जो हमारी जो फिजिकल वाली जो साइड है, जो शरीर है, वो भी अच्छा बन जाता है ना। शरीर निर्विकारी बनना शुरू हो जाता है, प्योरिटी आ जाती है, तो स्थूल कंफर्ट भी आ जाते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है उसमें भी हम कैसे रहते हैं? हायर स्टेट में है, तो नीचे stable. नजर स्टेबल हो जाती है। कल हमारी क्लास में धीरेन भाई थे, उस क्लास में एक सिस्टर ने अपना अनुभव शेयर किया। उनका एक्सीडेंट हो गया, एकता बहन का। तो उन्होंने ये शेयर किया कि एक्सीडेंट ऐसा था कि कहते लग रहा था कि बस गए अब परम धाम। ठीक है, तो कहती है स्थिति तो उनकी बहुत अच्छी है। तो कहते हैं मेरे को हेल्प भी मिली। ये हॉस्पिटल चले गए तो डॉक्टर ने बोला, और उनका सिर्फ फ्रैक्चर हुआ, कार ने मारा था उनको, तो बॉडी उड़ के पता नहीं कहाँ गई। उनका पैर में, टांग में एक फ्रैक्चर हुआ। एग्जैक्ट पॉइंट तो मुझे नहीं पता, जो मुझे जितना पता है वो बताती हूँ। तो डिस्कशन चल रही थी कि ऑपरेशन होगा कैसे होगा। एनीवे ऑपरेशन डिसाइड हुआ। तो वो कहते हैं मिनिमम ऑपरेशन में आधा घंटा लगेगा उनका। वो कहते हैं जब ये, और जो था ना लोकल एनेस्थीसिया दिया था, तो शी न्यू व्हाट्स गोइंग ऑन। पर वो कहती है कि मैं अपने आप को परम धाम में देख रही थी और ऊपर से अपने शरीर को नीचे देख रही थी। ऊपर जाके नीचे अपने शरीर को देखने से क्या आ गया? वो नवाबी आ गई ना, ऊंची स्थिति में है, नीचे हो रहा है शरीर को, इट्स ओके, इट डजंट मैटर। So beautiful. एंड उनका ऑपरेशन 15 मिनट में हो गया। और सारों ने बोला ये दिस इज द शॉर्टेस्ट ऑपरेशन दैट वी हैव सीन। फिर सबने उनको टाइटल क्या दिया? वेरी प्लेजेंट लेडी। कोई रोना धोना नहीं, कोई चक्कर नहीं, नथिंग। और उन सबने सोचा भी तो टाइम लगेगा हीलिंग में, फ्रैक्चर है। तो वो 10 दिन में वो चलने लायक हैं, वॉकर से चल रही हैं, और उनके आज स्टिचेस रिमूव हो जाए। मतलब उनकी स्थिति क्या? सारी चीज किस चीज की है? स्थिति। तो मेरी स्थिति कैसे बनती है? हम बाबा के दिल तक नशीन। बाबा इतने दिनों से, जो दीदी ने भी बोला, किस चीज पे हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं? पढ़ाई और सर्विस पे। पढ़ाई और सर्विस पे। और साथ में उसको पढ़ाई और सर्विस है ना। तो पढ़ाई में एक बात है जो बाबा रोज बोलते हैं, वो कौन सी बात है? वो हर मुरली में होगी, करना, उसको फॉलो करना है। देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। तो उन्होंने रिजल्ट कैसे प्राप्त किया? आत्म अभिमानी स्थिति। तो अभी हम चेक करें, क्या हम आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे हैं? बैठे हैं कि नहीं बैठे? नहीं बैठे तो बैठे। एक सेकंड के लिए अपने आप को आत्मा देखें, स्व पर राज करने वाली। नवाब है किसके? इस शरीर के। पहले तो इस शरीर पर राज करने, इस शरीर के हाईएस्ट पॉइंट पर बैठे, ब्रेन के सेंटर में, कर्म इंद्रियों के राजा। इस समय मुझे कोई कर्म इंद्री नहीं खींच रही। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों मेरे कंट्रोल में है। और अपने आप को, अपने स्वरूप को देखें। मैं स्व पर राज करने वाली,
ज्योति बिंदु सितारा। आंखों के पीछे बैठकर इस शरीर पर मन बुद्धि संस्कारों पर राज कर रही हूं। अब इसी स्थिति में हम पूरी सेशन को करेंगे। बाबा भी आ गए, हमारी स्थिति भी बन गई। अब सेशन अलौकिक है ना, हम सब फरिश्ते बैठे हैं जो बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करें। ठीक है, तो सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? क्या बोला बाबा ने? सर्विस की वृद्धि क्यों नहीं होती? दे अभिमान का आना। दे अभिमान का आना। Our ego troubles us. ईगो ट्रबल्स अस। You feel मैंने किया है, मैंने पढ़ाया है। मैंने करा। तो इसका क्या आ जाता है? अभिमान। तो अभिमान का ऑपोजिट हमारे अंदर कौन सा गुण आना चाहिए? निर्माण भाव। निर्माण। तो ये वाले गुण का आज हम चिंतन करेंगे कि कहां कहां हमारे अभिमान आ जाता है। मैंने किया। एक मिनट हम सब चिंतन करते हैं। देखो, हम सबके अंदर आता तो कहीं ना कहीं है। हम पूरी तरह से देही अभिमानी नहीं बने हैं, तो कहीं तो आ रहा है ना। तो अपनी चेक करो। 1 मिनट के लिए हम सब चेक करेंगे और आज हम उसको डिलीट करने का पूरा एफर्ट करेंगे। आज हमारा यही होमवर्क रहेगा। मैं देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, तो उस स्थिति में मैं कब कब अपने मैपन में आ जाती हूँ। मैंने किया, चाहे वो स्थूल कर्म है। मेरी कोई कहते मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, मेरा स्टाइल, मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल वो जो स्थूल रूप वाला है, और थोड़े सटल लेवल पे जाए तो मेरी बात करने का स्टाइल, मेरा ज्ञान का चिंतन, और सूक्ष्म लेवल पे आ जाओ। एक्चुअली इन अ वे अपनी विशेषताओं का चिंतन करें। क्या खूबी है हम सब में, और सारी खूबियों को देने वाला बाबा है। बाबा। उन्होंने मुझे ये सब कुछ दिया। और ज्ञान की जहां तक हम बात करें, जो मैं बार बार कहती हूँ, हम सोचते हैं ये तो अज्ञानी है। ये वाला एटीट्यूड हमारा, ये भी अभिमान को लाता है ना। तो हम भी तो अज्ञानी थे, जब भी ज्ञान में आए उससे पहले अज्ञानी ही थे ना। यही सोचते थे ना कि मैंने देखो अपने घर को कितना अच्छा सजाया, ओके, मैंने खाना अच्छा बना दिया, मेरा स्टाइल, मेरी एजुकेशन, आई एम हाईली एजुकेटेड, उसको देखो, वो तो स्कूल पास, वो बीए पास, मैं रिसर्च स्कॉलर, मैं जो भी डॉक्टर, जो भी हमारे डिग्रीज हैं दुनिया की, डिग्री हमको मिलती है बाबा से, निर्विकारी की। ठीक है, ये वाला मैं इसी गुण की बात कर रही थी कि हम बिल्कुल निर्माण, और जितने निर्माण होंगे उतनी सेवा हमसे ऑटोमेटिक होगी। जो दीदी बार बार बताती हैं क्लासेस में, आशा दीदी का जो भी मुरली सुनते हैं उनसे, कि गुलजार दादी थे ना, तो उनका तो ज्ञान सुनाने का बहुत मीठा तरीका था। तो एक बार बाबा ने बोला, सारी दादियों को बोला कि ज्ञान सुनाने का उनका टेस्ट लिया कि कैसे सुनाते हैं। स्टेज सेट हुआ, बाबा बैठे, बाबा सुन रहे थे, सिर्फ गुलजार दादी पास हुई, क्योंकि उनकी स्थिति, ये बहुत पुरानी बात है, जब वो बच्चे थे। बाद में तो
सब सीख जाते हैं ना, और अटेंशन देते हैं, और जो 14 साल की बट्टी करके आ जाए, 14 साल अपनी आत्म अभिमानी स्थिति पर काम कर ले, तो वो तो फिर बन जाते हैं ना। तो सिर्फ गुलजार दादी को पास किया। क्या थी स्थिति? आत्म अभिमानी स्थिति, माना मैं आत्मा और जो सामने बैठे हैं सब आत्मा। ठीक है, तो बाबा ने बोला हमें उन राहों पर चलना है, ये गीत है, जहां गिरना और सफलना है ना। दीदी ने बोला चढ़ना ही चढ़ना है, क्योंकि चढ़ती कला का सीजन है ना। जिस फल का सीजन होता है उसको लगाओ तो फलीभूत होता है, गलत सीजन में लगाओ तो वो मर जाता है ना। तो हमने जब भगवान को ढूंढा, नहीं मिला, अब हमें भगवान मिल गया। तो सीजन है भगवान के मिलने का और हमारे ऊपर चढ़ने का। अब हम नीचे नहीं गिरेंगे, और गिर जाते हैं तो फिर से ऊपर चढ़ जाएंगे, इजीली चढ़ जाएंगे, क्योंकि सीजन है। इस चीज का सीजन होता है, वो पौधा थोड़ा मरने लगता है, और आप उसको थोड़ा सा भी अटेंशन दे दो तो वो पौधा क्या करता है, एकदम परफेक्ट हो जाता है ना, वो फल देना शुरू कर देता है। तो हमारे 4 सब्जेक्ट है ना। क्या सब्जेक्ट है हमारे? ज्ञान, योग, और धारणा। धारणा। जी। पहले ज्ञान मिलता है, ज्ञान से योग लगता है, योग करते हैं तो धारणा होती है, और धारणा जब हो जाती है तभी हम सेवा कर सकते हैं, नहीं तो मैपन आ जाए तो सेवा नहीं होती, राइट। तो 2 सब्जेक्ट हैं जो ऑटोमेटिक से मिलते हैं, और 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें मुझे मेहनत करनी। बाबा से कौन सा ऑटोमेटिक मिलता है? ज्ञान और योग। चाहिए So, तभी हो सकता है। If Baba is there for us, शुरू में मैंने भी यही आंसर किया था, शुरू में, पर एक्चुअली ज्ञान और सेवा बाबा करवाते हैं। ज्ञान बाबा देते हैं, सेवा जब हम करते हैं बाबा ही कर रहा होता है, वही टचिंग करता है। बाबा ने बोला टचिंग तो मेरी होती है, और योग और धारणा हमारे सब्जेक्ट है। सेवा में हमें सफलता मिल जाती है, क्योंकि बाबा क्या कैसे होता है, जब हम सेवा कर रहे हैं, सपोज हम मुख से कुछ बोल रहे हैं, तो बाबा जो हमारे में कमी होती है बाबा उसको पूरी करता है, हमारे से वही बुलवाता है जो वो बुलवाना चाहता है, और सामने वाले की भी को भी टचिंग करता है, उसको स्थिर कर देता है, उसकी सुनने की शक्ति को बढ़ा देता है, तो वो हो जाता है। और योग में हम फेल हो जाते हैं ना कई बार। ज्ञान तो ज्ञान है, सेवा भी सक्सेस हो ही रही है। जब 8000 कंट्रीज में ज्ञान पहुंचा, ऐसी कंट्रीज में ज्ञान पहुंचा है जहां पे बिल्कुल टाइट एटमॉस्फेयर है, इजराइल, चाइना, ऐसी कंट्रीज में पहुंचा है ना, तो वहां पे भी सेवा हो रही है, वो तो बाबा करवा रहा है। और योग में क्या होता है, दीदी ने क्या बोला, युद्ध नहीं करना। टेंशन में आते हैं क्या सेवा योग करते हुए, ऐसे लगता है लग नहीं रहा, कभी होता है ऐसा, है ना। तो उसके लिए युक्तियां हैं। जब योग नहीं लग रहा होता तो आप क्या करते हो? एनीवन वांट्स टू शेयर? प्राप्तियों को याद करते हैं अपनी। हाँ, बहुत अच्छा तरीका। उससे जो खुशियां मिलती हैं उसको याद करते हैं। उससे खुशियां मिलती है उसको याद करते हैं। और क्या कर सकते हैं? अपना अपना सब एक्सपीरियंस सुनाओ ना, सबकी मदद होती है। I prefer reading the Murli at that time. थोड़ा सा पढ़ के तो, हाँ, थोड़ा सा भी पढ़ के, जब तक आपकी वो स्थिति ना बन जाए, आप रियलाइज करोगे मुरली को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, स्थिति बननी शुरू हो जाती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं रोज सेंटर पे जाती हूँ शाम के योग के लिए। एफर्ट ये है कि 6 से 7:30 वहां पे योग हो जाए। तो जो मेडिटेशन रूम है उसके बाहर ही जगह है जहाँ पे जो बाकी आत्माएं हैं, दीदियों से मिलने आते हैं। तो कई बार अब सभी तरह की आत्माएं हैं, ऊंची बात भी कर लेते हैं,
कोई बहुत ज्यादा लौकिक टाइप की बातें लेते हैं, क्योंकि आत्माएं बाहर से आ रही हैं, वो तो योग्य आत्माएं नहीं है ना। तो उसमें मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि इतनी, और कई बार ऊंची आवाज होती है, उसमें थोड़ी जैसे डिस्टरबेंस आ जाती है, और अपनी स्थिति बनाने की कोशिश करती हूँ कि अंत समय में तो स्थिति कैसी भी होगी, हमारे को उसी बाबा कहते हैं बाबा कि बाहर हाहाकार होगा, और तुम उस समय योग्य उतरो, एक सेकंड भी ध्यान इधर उधर न जाए, तो उसमें कोशिश करती हूँ, राइट। और एक तरह से कई बार मुरली की आवाज आ रही होती है, दूसरे कमरे में मुरली चल रही होती है, तो जो मुरली की आवाज है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, और जो दूसरी आवाज है वो डिस्टर्ब करती है, क्योंकि मुरली योग युक्त स्थिति में सुनाई जा रही है ना। तो इससे हमें क्या समझ आता है, जब ना लग रहा हो योग, मुरली पढ़ लो, मुरली के कोई पॉइंट का चिंतन कर लो, ठीक है। और कोई तरीका कोई अपनाता है? मैं दीदी बाबा की गीत सुन लेती हूँ, हाँ, फिर थोड़ी सी स्थिति आ जाती है तो फिर बंद करती हूँ। फिर बंद, वेरी गुड। हाँ धीरेन्द्र भाई आप बताएं। म्यूजिक का सहारा I have kept a little diary. उसमें मुझे जो जो मुरली से अच्छा लगता है, just one liners, I keep writing them. ऐसा कुछ होता है तो I just open the diary, और जिस पे नजर पड़ती है एक दो पढ़ के, and then I suddenly get back. Yeah. वेरी गुड। और संगीता बहन आप बताएं। मैं भी म्यूजिक को सुन के I get into that. और कोई कुछ बताना चाहेंगे? तो हमें कितनी सारी बातें पता चल गई आज, है ना। क्या क्या पता चला? प्राप्तियों को याद करेंगे, गीत सुनेंगे, मुरली को पढ़ेंगे, मुरली का चिंतन करेंगे, है ना। तो कोई जैसे नीरू बहन ने वन लाइनर्स लिखे हैं, तो आप वो भी लिख सकते हो, जो मेरे दिल को छूती हैं बातें उनको लिख लो, और वो डायरी आप अपने बैग में रखो, जब कहीं जा रहे हो तब भी रखो, स्थिति डाउन है उसको पढ़ना शुरू कर दो। तो और गीत भी जो है उनको कलेक्ट कर लो, आजकल आज की डेट में तो इट्स पॉसिबल टू कलेक्ट ना, कलेक्शन कर लो, यूट्यूब में भी कलेक्ट हो जाते हैं, जैसे भी आप करते हो, टेक्निकली यू ऑल नो बेटर, तो उनको कलेक्ट कर लो जो मुझे अच्छे लगते हैं गीत, क्योंकि सारे गीत भी हमको अच्छे नहीं लगते, मतलब होते तो सारे अच्छे हैं, पर मेरे को जो चाहिए मुझे वही अच्छा लगेगा। तो ये देखो हमारे को कितने सारे पॉइंट्स लगे। और जब हम योग करते हैं तो धारणा जो है होना इजियर हो जाता है ना। और जब योग कर रहे हैं, एक और बात हमें याद रखनी है, युद्ध नहीं करना, और ये नहीं अपने आप को बोलना लगता ही नहीं, चलो छोड़ो, आप बैठे रहो, ट्राई करते रहो। ट्राई कैसे करते रहो? युद्ध करके नहीं, आप गीत लगा लो, आराम से गीत सुनो, गीत के वर्ड्स पे चले जाओ, और ये विश्वास रखो, मैं अगर अपने संकल्प का एक कदम बढ़ाती हूँ, 1000 कदम बाबा के मेरे साथ हैं ही। ये हो नहीं सकता कि हम चाहें, हम एफर्ट करें और बाबा मेरी मदद ना करें। चाहे वो आपके योग के जो अंत का समय है उसमें बाबा आपको अनुभव कराएगा। अच्छा, नरेश भाई ने शेयर किया वो 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं, उससे उन्हें उनका वो स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो ये सब हम सब इन चीजों को याद रखें। 5 स्वरूप का अभ्यास सबको पता है ना जी। किसी ने जिसको नहीं पता बता, उसको साथ हम शेयर कर सकते हैं। अच्छा, कौन बताएगा क्या क्या है 5 स्वरूप? अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप और ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप। जी। तो अनादि स्वरूप है परम धाम में मैं आत्मा या शरीर, ठीक है। और फिर हमारा जो है सतयुग का स्वरूप है, जिसको हम क्या कहेंगे, देवी देवता वाला स्वरूप है।
अपने आप को सतयुग में देखना, फिर अपने आप को किसी मंदिर में देखना, मूर्ति, मेरी मूर्ति की पूजा हो रही है तो मैं वो हूं, और अभी मेरा ब्राह्मण स्वरूप, जिस स्वरूप में मुझे स्वयं परमात्मा से मेरा मिलन हुआ, और फिर मेरा फरिश्ता स्वरूप इसी बॉडी का, ट्रांसपेरेंट बॉडी, जो अब सूक्ष्म लोक में है। सूक्ष्म लोक में जैसे ब्रह्मा बाबा की बॉडी में है ना, और फरिश्ता स्वरूप हम अपने इस काम करते हुए भी अपने आप को फरिश्ता अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करो, मैं फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता, मुझसे लाइट निकल रही है। जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे, औरों को हमारे से लाइट निकलती हुई नजर आनी शुरू होगी। लोगों को साक्षात्कार ऐसे ही होता है ना, फिर अंत समय में असाक्षात्कार होगा। इसलिए बताया, हो सकता है किसी को ज्यादा क्लियर ना हो। आज 500 रूपों का अभ्यास करेंगे अंत में, ठीक है। आज किसी ने नोटिस किया, बाबा ने बोला गॉड गॉडेस और देवी देवता को अलग अलग बता दिया। नोटिस किया किसी ने? गॉड गॉडेस का नहीं। कैसे, देखो मैं बढ़ती हूँ। गॉड द्वारा तुम ये गॉड गॉडेस बन रही हो, प्रजा भी बन रहे हो, परंतु उनको गॉड गॉडेस नहीं कह सकते, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। आज बाबा ने ये भी बोला, देवी देवता तो सब है, पर गॉड गॉडेस, और फिर आगे बाबा ने बोला, और कोई फिर उन्होंने बाबा ने बोला, फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं, क्योंकि वो हाईएस्ट स्टेट को प्राप्त करते हैं। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ कर ये पद पाया। सभी तो भगवान भगवती नहीं बन सकते, मतलब लक्ष्मी नारायण को भगवान का भी दर्जा दे दिया बाबा ने, भगवान और भगवती। तो ऐसा बाबा ने, इसका कुछ थोड़ा किसी ने चिंतन किया, ऐसा क्यों कहा होगा बाबा ने? क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो है पूजनीय है, इसीलिए उनको गॉड गॉडेस का दर्जा दिया है, और बाकी जो प्रजा जो है वो उतने, मतलब उनके अंदर उतनी ये नहीं है, राइट, पवित्रता जी। और देखो वर्ड भी देखो, भगवान भगवती गॉड गॉडेस को एक समान, जिसमें वर्ड गॉड आता है। तो देवी देवता थोड़ा सा उससे अलग हो गया, है ना। वो पूरी, उनके अंदर सारे गुण हैं, पर उस प्रमाण नहीं है, उनके अंदर धारणा वो नहीं है जो लक्ष्मी नारायण में है ना। जो 8 रतन है, अष्ट रतन जिनको बाबा बोलते हैं, 8 श्रेष्ठ हैं, पर जो नंबर 1 और नंबर 2 है, जो 8th है, उससे बेटर है ना। बिल्कुल। ऐसे 108 है, ऐसे 16,108। तो बाबा इसमें क्या कहते हैं, माला जो है 108 की, उसमें अपना नंबर फिक्स कर दो। तो अपना नंबर अभी सब फिक्स करो, कौन से नंबर पे हूं मैं? Recording in progress. एक 108 की माला में नंबर फिक्स करो, उसी तरह का पुरुषार्थ होगा। बाबा कहते हैं मुरलियों में, अपना नंबर करो ना फिक्स। ऐसे मत सोचो कौन कौन बना है, मैं कहाँ बनी, मैं फिर तो हम कहाँ आ गए, हम तो प्रजा बन गए। फिर मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगी, ठीक है। नंबर फिक्स है ना, रोज उस नंबर को याद कर लेना। और बाबा ने बोला, नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। क्या है, पूरा याद है किसी को? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। सारे ये किसके लिए? सिर्फ लक्ष्मी नारायण। और कोई धर्म वाले की ये महिमा नहीं।
फिर बाबा ने एक जो बात बोली, जो फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं। कैसे? वो कहते हैं ना ऊपर है, हेवन इज ऊपर समवेयर। तो बाबा क्या कहता है, जो भी स्वर्ग नर्क सब कुछ यहीं पर होता है। तो एक और बात बाबा ने बोली, परीक्षाएं क्या है? गुड साइन। दीदी ने बताया ना, गुड साइन कैसे? क्योंकि वो हमारी स्थिति उच्च बनाती है उसको पास करने के बाद। ऊंच बनाती है, राइट। हमें पता भी चलता है। It brings out the best in us. इट ब्रिंग्स आउट ऑल द, हमारी पावर्स इमर्ज हो जाती है, राइट। और हमने अगर अगली क्लास में जाना है तो एग्जाम देना पड़ता है ना। विदाउट एग्जाम वी डोंट गो टू द नेक्स्ट क्लास। दीदी हमें हमारी स्थिति का पता भी चलता है कि अभी हम चेकिंग हो जाती है। कहाँ सुधार करना है। चेकिंग हो जाती है। और फिर हम अगर उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं ना कि भी उस टाइम पे मैं क्या करती, तो वो ठीक हो जाता है ना। जैसे मेरे सामने परिस्थिति है, किसी ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी और बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कर दिया, बोलते जा रहे हैं, नॉनसेंस बोल रहे हैं, बिल्कुल बेकार। ओके। और हम उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा सह लिया, अंत समय में आके हमने कुछ बोल डाला, सारा मामला खराब हो गया दोबारा से। तो फिर उसका हम ये मैं इसलिए ले रही हूँ, ये कॉमन बात है जो मेरे को थोड़े थोड़े समय बाद सुनने में आ जाती है कि वो बात ही ऐसी कर रहे थे, मेरे मुंह से निकल गया, आई कुड कंट्रोल माई सेल्फ। तो हम उस टाइम पे फिर अपने आप को सोचते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए था, उस टाइम पे मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए थी, मुझे कैसा बिहेव करना चाहिए था, मुझे क्या सोच के अपने मुंह को बंद कर लेना चाहिए था। ये कॉमन बात है। इसलिए तो जब आप उसका मनन चिंतन करते हो, अपने उसके ऊपर अगर अच्छे से चिंतन कर लिया, नेक्स्ट टाइम व्हेन द सिचुएशन कम्स, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं वो सिचुएशन आएगी, हम सीख जाएंगे वो सिचुएशन आनी बंद हो जाएगी, हम स्टेबल हो गए, हम अच्छे से उनके साथ डील कर पा रहे हैं, तो सब कुछ एक्यूरेट हो जाएगा। उसके लिए हमने जो डिस्कस किया था एक बार, याद होगा आपको, मूवी रीटेक। मूवी का ये सीन, मेरे ड्रामा का ये सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था, मैं उस स्थिति को बार बार दिन में प्रैक्टिस करूं। जो आपको एग्जांपल देती हूँ मैं हमेशा ओलंपिक गेम्स का, कि वो एक लड़की ने सोमरसॉल्ट हवा में करने थे, 3 थे या 4 थे, उसके कोच ने उसको बोला तुमसे नहीं हो रहे ना, तो तुम सिर्फ अपने मन में चित्र बनाओ कि तुम ये कर रही। और उसके बाद लोगों का जो है बहुत लाउड अप्लॉज है, बहुत सब तालियां बजा रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, वो सब आप देखो। और उसने सिर्फ देखा, किया नहीं। ओलंपिक गेम्स के दिन शी डिड इट। क्या था? क्योंकि मन जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता बिटवीन व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई डू। लगता है कि हमने हमारी प्रैक्टिस हो गई, तो अपने सामने उस सिचुएशन को हम देखें और अपनी श्रेष्ठ स्थिति को देखें कि मेरा मुंह बिल्कुल बंद है, मेरे सामने परिस्थिति मुश्किल दिख रही है और मैं बिल्कुल स्टेबल, बिल्कुल पीसफुल, शुभ भावना से संपन्न। चलो अभी ये करते हैं, क्रिएट करो अपने सामने एक सिचुएशन जो आपको डिफिकल्ट है और आपके सामने आ रही है आजकल, और आप उसको पार करना चाहते हैं। ठीक है, और ज्ञान युक्त हो और अपने आप को देखो उस परिस्थिति में, और आपकी बिल्कुल स्टेबल ज्ञान युक्त स्थिति है, जैसे आप अभी योग से उठे हो वो वाली स्थिति आपकी बनी हुई है। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं उस स्थिति को कैसे डील कर रही हूं, देखो।
मेरी इतनी पावरफुल स्थिति है कि सामने वाले की का जो वार है मुझ से संपर्क, हम यही सोच रहे हैं इनका भला हो, इनको भी बाबा मिले, इनको भी ये सुख मिले जो मुझे मिला, इनके अपने अंदर की से इमर्ज हो जाए। हमसे किरणें उन पर पड़कर उनको भी शांत बना रही। जो डिस्टेंस बना हुआ था वो ब्रिज हो गया इन श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के द्वारा। हमारा एक बहुत सुंदर वाइब्रेशंस का लेन देन हो रहा है। हम दोनों आत्माएं एक दूसरे को दुआएं दे रहे हैं। ओम शांति। ठीक है, इसको बढ़ा के आप कर सकते हो। आपको सिर्फ एक छोटा सा दिखाया, उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो परीक्षा के टाइम पे हमने जब परीक्षा को ऐसे पार कर लिया और मीन्स अब मेरा वो लेसन खत्म, एक नया लेसन आएगा और उस नए लेसन को भी हम पार करेंगे, क्योंकि इस लेसन ने मुझे जो सिखाया मैं उसको वहां यूज करूंगी, है ना। और जब वहां यूज करूंगी तो मेरे को अभी क्लास 2 का एग्जाम है। क्लास 2 के एग्जाम में मैंने 3 डिजिट नंबर्स को प्लस और माइनस करना सीख लिया और अभी 3rd स्टैंडर्ड आ गया। मुझे नहीं पता कौन से स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा रहे हैं आजकल, तो 3rd स्टैंडर्ड आ गया और अब आपने मल्टीप्लिकेशन शुरू करी, है ना। तो अब मल्टीप्लिकेशन शुरू करी, वो एडिशन अच्छी हो गई तो 3 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाएगी, वो आपको 7 देगी ना। तो जो हमने सीखा अभी अपनी स्थिति को बनाकर, वो नेक्स्ट वाली स्थिति में मुझे अच्छा बना देगी, और जो मेरी स्थिति होगी वो मेरे घर वालों को भी शांत करेगी, मेरे घर वालों को भी सुख देगी। ठीक है, तो आज का वरदान ले लेते हैं। बहुत सुंदर आजकल तपस्या के ऊपर ही चल रहा है। कल क्या बोला था बाबा ने? त्याग माना, किस चीज को त्यागना है हमको? देहभान। देहभान को, राइट। तो उसमें साथ में बाबा ने क्या बोला था? अपने पुराने संस्कारों का त्याग करना है ना। जो वरदान में जो बोला था उसकी बात हो रही है। देहभान का तो करना ही है, करेक्ट है। और तपस्या का क्या अर्थ बताया था बाबा ने कल वरदान में? कि सबको भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा देखो, आत्मा देखो, वो हो जाएगी आपकी तपस्या। मेरे को और कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे आत्मा नजर आ रही है, तो हम बनेंगे तपस्वी मूर्त। और आज क्या बोला बाबा ने? तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। तो जो हमने संस्कारों को भस्म करने की बात की बाबा ने, त्याग करना है, उस वो करेंगे कैसे? जब हमारा योग अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है। तो अपना तो करना ही है, हमने तो दूसरों का भी करना है। अगर अपना नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे? इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्म इंद्रिया देह से देह अभिमान
आपकी हर कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। तो कर्म इंद्रिय से देह अभिमान का त्याग का मतलब क्या है? मीन्स कर्म इंद्रिय मुझे अपनी तरफ नहीं खींचे। कर्म इंद्रियों से हम क्या करते हैं? देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है देखना। जो देखते हैं उसका इम्पैक्ट फिर बाकी सारी कर्म इंद्रियों पर पड़ता है। नेक्स्ट है सुनने का, है ना? तो हम क्या देख रहे हैं? जब मैं आई एम एबल टू सी व्हाट आई शुड बी सीइंग, और मुझे क्या अभी बात भी मुझे क्या देखना है? कोई मेरे सामने आता है तो मैं क्या देखूंगी? हाँ जी, आत्मा। आत्मा, है ना? उसको भ्रिकुटी के बीच में जब मैं वो देखूंगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आत्मा में है, मेरा इंटरेस्ट उसके शरीर में है ही नहीं। जहां इंटरेस्ट होगा वहां नजर जाएगी, है ना? कि कोई फूडी होता है ना, तो कहीं शादी पे जाता है, पार्टी में जाता है, वो पहले उसका इंटरेस्ट होता है आज खाने को क्या है ना? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है वहां पे। कोई संगीत का कलाकार होता है तो उसका क्या इंटरेस्ट होता है? यहाँ पार्टी में कौन सा गीत बज रहा है ना? कोई इंटीरियर डिजाइनर है, वो वहां देखता है वहां का इंटीरियर कैसा बना हुआ है। और मैंने क्या देखना है? आत्मा। और मेरा इंटरेस्ट क्या है? हर आत्मा को उसकी श्रेष्ठता, उसकी संपूर्णता, उसकी उच्च स्थिति को प्राप्त कराना। कैसे करेंगे? जब ये बाबा जो बात बताते हैं, जब मैं अपनी गुडनेस की स्थिति में स्थित हूं, मैं एलिवेटेड स्थिति में स्थित हूं, तो मैं दूसरे की गुडनेस को इमर्ज करूंगी। जब मैं दूसरे के बारे में, दूसरे को मैं जैसी जिस दृष्टि से देखूंगी, उस दृष्टि से वो मुझे देखेगा। एक तो ये बात। दूसरी, मैं अपनी गुडनेस को इमर्ज करती हूँ तो उसकी गुडनेस को मैं इमर्ज करती हूँ। जो भी हमने मूवी रीटेक किया, दूसरे को हम शुभ भावना दे रहे हैं, वो कैसा भी कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी गुडनेस को पहले इमर्ज किया, उससे उसकी गुडनेस को इमर्ज किया। ये है तपस्या और ये है त्याग। पुरानी, और त्याग क्या करना है? नेगेटिव चीजों का ही तो त्याग करना है, अच्छी चीजों के अंदर आ जाना है। तो इट शुड बी इजी, करेक्ट, बट डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि गलत संकल्पों ने यहाँ पे रास्ता बना लिया। उस रास्ते को, जैसे पानी अपना रास्ता बना लेता है ना, तो सीपेज आ जाती है घर में, तो हम क्या करते हैं? सीपेज की जगह पर सीमेंट लगाते हैं और उसको बंद कर देते हैं। तो हम बंद कैसे? जब हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, तो ये जो पुरानी जो नेगेटिव वाली बात थॉट्स हैं, ये हमारे अंदर आने ही बंद हो जाते हैं। वी सीमेंटेड फॉर एवर, अविनाशी हो जाते हैं। ठीक है। फिर स्लोगन क्या है? संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बालक और मालिकपन क्या होता है? बालक सो मालिक बनो, बाबा ने बोला। बालक अर्थात निर्माण भाव में रहना, निर्माण भाव में रहना। और मालिक अर्थात ज्ञान देने वाला, मतलब जो दे सके किसी को ज्ञान। अथॉरिटी। तो इसमें दो तीन बातें आती हैं कि पहले तो मैं अपनी जो बात कहूं, ज्ञान युक्त बात कह रही हूँ, अपनी सच्ची बात भी कोई कह रही हूँ, लौकिक रीति से भी कह रही हूँ। लौकिक रीति से भी हमको चलना है, अपनी बातों को बताना है। तो मैं बिल्कुल पावरफुल स्थिति में, मैं आत्मा सामने वाले को अपनी बात बता रही हूँ और मेरे को ये लगता है, तो मैंने अपना पूरा ओपिनियन दिया, अपनी बात रखी। भूल गया और नहीं उठते हैं 2 मिनट में तो फिर से फोन करते हैं। और अगर वो मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मैं बालक बनके उनकी बात को एक्सेप्ट करूं। इट इज ओके, है ना? फिर मालिकपन कब आना चाहिए? मालिकपन मतलब अधिकार। मेरा मेरी कर्म इंद्रियों पर, सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियों पर पूरा अधिकार है। ठीक है। तो मालिक हम बनकर क्या करेंगे? जब कोई प्रिंसिपल्स की बात आती है, कोई वैल्यूज की बात आती है, कोई हमें कहता है अपनी वैल्यूज को तोड़ दो, तो मैं मालिक बन जाऊं अपनी कर्म इंद्रियों का, सूक्ष्म और स्थूल, और मैं उसमें नहीं भाऊंगी। अधिकार से
कि मैं इस कर्म को नहीं करूंगी। फिर वो मुझे एक्सेप्ट करे ना करे, बालक बनकर मैं एक्सेप्ट करूंगी, कोई बात नहीं, आज नहीं कल समझेगा। और व्यक्ति का जब हम सामना करते हैं, कोई व्यक्ति जब आता है सामने, तो बालक का कैसे, वो कुछ भी कर रहा है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो थोड़ी सोचता है कोई क्या कर रहा है, ऐसे क्यों करता, वैसे क्यों करता, तब हम छोटे बच्चे की तरह बच्चे, बच्चा एक्सेप्टेंस में होता है ना, वो क्वेश्चंस नहीं उठाता। मैं छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ, बड़े बच्चे तो क्वेश्चंस बहुत सारे कर देते हैं, छोटों की बात कर, ठीक है। तो ये हुआ बालकपन और मालिकपन, ठीक है। तो अगर हमने संस्कारों की टक्कर से बचना है, तो संस्कार ही टक्कर खाते हैं ना। ईगो कहाँ क्लैश होता है, आई थिंक डिफरेंटली एंड आई डोंट एक्सेप्ट हाउ यू थिंक। तुम्हारी सोच मुझे पसंद नहीं, मेरी सोच राइट है, फिर हम उसको सिद्ध करते हैं। तो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हमारी सोच अगर राइट है, हम सत्यता के मार्ग पर हैं, तो वो सिद्ध ऑटोमेटिकली होगी। सत्यता को सिद्ध करने के लिए कोई भी चीज की जरूरत नहीं, सत्य ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है। We do not need to prove that the sun rises in the east and sets in the west. It does. वो एक सच है, राइट? ऐसे अपनी सत्यता को भी हम यही सोचेंगे, अपनी बात को आगे रखेंगे, पर ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि सब मेरी बात को एक्सेप्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ये पाथ को चुना, तो मैं पहले तो जैसे लौकिक रीति से थोड़ा मेडिटेशन किया, मुरली सुन लिया, फिर धीरे धीरे डीप जाते गए तो क्लास शुरू हो गई। ऐसे आपके साथ जैसे बैठे हैं ऐसे बैठना शुरू कर दिया, तो उनकी जो यूनिफॉर्म है उसको भी पहनना शुरू कर दिया। तो आसपास से तो ये क्या कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, तुमने कपड़ा ऐसा पहन लिया, तुम सारा दिन इसी में लगे रहते हो, पार्टियों में तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो आपको अपनी बात को सिद्ध नहीं करनी। जब भी मैंने देखा, मैंने सिद्ध करने की कोशिश करी, उसका ऑपोजिट हो गया। जब भी उनको एक्सेप्ट कर लिया और यही कहा कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, नो आर्ग्यूमेंट, तब वो बात ऑटोमेटिक सिद्ध हुई। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी ट्राई करना, पर अपनी बात को रखना है, एक बारी बताना है, पर बताना कैसे है, अपनी स्थिति क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। जी, मेरा भी यही अनुभव है जी, है ना? जी बिल्कुल। ये होगा। और किसी ने कुछ शेयर करना है अनुभव, तो प्लीज शेयर करें। आप सब जो ज्ञान में चल रहे हो थोड़े समय से, सबका एक्सपीरियंस होगा जरूर। Kiko, you want to share? Okay. Anyone else? Savita? I used to just hear that ये age नहीं है, you know, because when I started meditating. Yeah. So it used to be कि, you know, this is the age to do other stuff. And my experience of meditating was that it enhances everything actually. It enhances the focus, even the creativity, your whole experience of experiencing moments of joyfulness, whatever your circumstances. तो मैं ये कहती थी कि एक को करने के लिए दूसरे को छोड़ने की जरूरत नहीं होती। Absolutely, because spirituality, who am I? I am the spirit only, ना? Right? है ना? और सब कहते हैं अभी एज नहीं। और मेडिटेशन जब किया भी, शुरू किया, तो किस लिए किया था हमने? शांति के लिए किया था ना? हाँ, इनिशियली तो शांति, है ना? तो हमने शुरू तो इसलिए किया और कि स्ट्रेस ना हो। और स्ट्रेस आजकल कब शुरू होता है? It's always there. जब दूसरों के, हाँ जी, जब दूसरों के साथ संस्कारों का टकराव होता है तभी होता है स्ट्रेस। तो उम्र क्या होती है उसकी? When we try to live for the expectations of the others around us.
तब अच्छा, स्ट्रेस होती है। आप सब मुझे बताओ, आपने छोटे बच्चों को आजकल स्ट्रेस में देखा है कि नहीं? हाँ दीदी, होते हैं। होता है। बहुत स्ट्रेस में है। जैसे स्कूल जाना शुरू करते हैं, कंपटीशन इक्वल्स टू स्ट्रेस, राइट, है ना? और गाड़ी में आपने बिठाया, इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, उस पे भी आ जाते हैं वो उसमें लोग। भी स्ट्रेस, बिल्कुल, है ना? क्योंकि कंपटीशन क्रिएट किया हुआ है ना। हम अपनी छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी की बड़ी गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया, वहां स्ट्रेस हो गया। छोटे से बच्चे को हो जाएगा, अच्छा मेरे पापा की गाड़ी छोटी, उसकी बड़ी, वहीं शुरू। वो स्कूल जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे ही ये वर्ड स्ट्रेस को यूज करना शुरू करता है, उसी समय उसको चाहिए, है ना? अगर 4 साल का बच्चा कहता है, ओ मम्मी मुझे स्ट्रेस हो रहा है, आजकल छोटे बच्चे कहते हैं ना, मीन्स ही नीड्स इट, सिखा दो उसको तभी तभी। तो जिसके पास ग्रैंड चिल्ड्रन है या छोटे बच्चे हैं, हाँ सिमी, आपके पास अम्मू है ना, अम्मू को आप देखते हो, उसको भी सिखा दो, ओके? she's herself a young girl, but she's looking after another young girl. 20 years, नरेश भाई ने बोला 20 years, मैंने उसको और नीचे ले आई हूँ। हमें You are saying something, Sippy? हमें हैप्पी पता नहीं था, पर बड़े पापा हमें I cannot hear you. I cannot hear you at all. You can write your message. now can you hear me now? Yes. So you remember we were hardly 5, 7, 8 years old when Bade Papa used to take us for this meditation. Some Swamijis would come and बस ओम बोलते रहो या उल्टी गिनती करते रहो या स्क्रीन को देखते रहो, something. It was a different form of meditation, but it was, and at that very early age. Very early age, right? ना, तो हमारा सबका एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं। चले अब योग करें। अगर किसी का क्वेश्चन है कोई तो ले लेते, नहीं तो योग करते हैं और 5 स्वरूप का अभ्यास ही करेंगे, ठीक है? अपने आप को अपनी सबसे पावरफुल स्थितियों में सारे युगों में देखेंगे। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आप सब में से किसी को कभी भी कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप सबके पास नंबर तो मेरा है ही, आप फोन पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है? और मैं अभी म्यूजिक लगा रही हूँ और कल का 10:30 का टाइम फॉर रिवाइजिंग द बाबा मिलन मुरली। सुबह का सेशन 7 o'clock एज यूजुअल रहेगा और 10:30 दूसरा सेशन होगा। If you have 1 minute, can you explain? Didi was saying some सारी आत्माओं के, all the like Christ and other, they stay in Param Dham and only descend later. पता नहीं कुछ बता रही थी पर मेरे को समझ कुछ नहीं आया उसमें। So धर्म पिता कब आते? जब धरती पर द्वापर से आते हैं ना। जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वी एक्सपीरियंस आवर फर्स्ट पेन। सत्युग त्रेता में देयर इज नो पेन, वी आर नॉट रिमेम्बरिंग गॉड, वी आर नॉट इन पेन। जैसे ही द्वापर शुरू हुआ भगवान को याद करना शुरू करते हैं और दुख शुरू हो जाता है और फिर धर्म पिता आते हैं, है ना? सबसे पहले इब्राहिम। तो जब वो जब तक वो द्वापर तक नहीं नीचे आते धरती पर, तब तक वो कहाँ होते हैं? परम धाम में। और जब वो नीचे उतरते हैं, परम धाम से उतरी हुई आत्मा शक्तिशाली होती है ना, फिर वो आके अपने अपने धर्मों को स्थापन करते हैं। तो बाबा ने जो आज बोला धर्म पिताओं का, आई विल रीड इट टू यू, आई हैव मार्क्ड इट। हाँ, बाबा ने बोला नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, और कोई धर्म वाले की ये महिमा नहीं है। तो सर्वगुण संपन्न जो है, सिर्फ जो सत्युग के बिगनिंग में आते हैं वही 16 कला संपूर्ण है। द्वापर में जो आते हैं श्रेष्ठ आत्मा है और उस समय के हिसाब से वो श्रेष्ठ आत्मा है, उसमें गुण है, शक्तियां हैं, पर द्वापर युग के वातावरण के हिसाब से, सत्युग के वातावरण के हिसाब से नहीं है। Have you got the point, Sippy?
सिप्पी, आर यू देयर? यस यस मैं म्यूट कर देती हूँ, नहीं तो मेरी आवाज आती है। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, यू गॉट द पॉइंट ना। चलो अब योग करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठ जाएंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे। और अपना सारा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। मैं शरीर के भव्य भान पर चमकती हुई ज्योति मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर से बिल्कुल अलग इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। अपने को अलग महसूस करें। मैं शरीर से बाहर निकली, अपनी आंखों के सामने 4-5 फुट की दूरी पर, और मैं आत्मा अपने शरीर को देख रही हूं, बिल्कुल शांत। वापस अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। और अब मैं उछलती हूँ परम धाम में। अपने आप को परम धाम में देखिए। और मेरा बाबा सेंटर में चमक रहे हैं, मुझ आत्मा का घर। यहाँ की शांति और बाबा के साथ को अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ सत्युग में। मैं अवतरित होती हूँ सत्युग के पहले दिन पे, अपनी संपूर्ण स्थिति में प्रवेश करेंगे। एक बहुत सुंदर शरीर मुझे मिला, कंचन काया,
एक बहुत सुंदर दुनिया, एक परफेक्ट वर्ल्ड अनुभव करें। यहाँ आसपास सभी देवी देवता हैं। सोने के महल, हवाओं में सुगंध, पेड़ पौधे सुकून में हैं। चलते हैं एक वॉक पर, चलते चलते देखते चले आसपास की नेचर, सभी आनंद में है। कोई गीत गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, सबके चेहरे एक डीप सेटिस्फैक्शन रिफ्लेक्ट करते हैं। एक नदी के किनारे पहुंचे, पानी को देखें, कितना क्लीन, नदी का फ्लो भी जैसे एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है। सो थोड़ा सा बेंड करके पानी को अपने हाथ में ले, जस्ट टेस्ट द वाटर, कितनी मिठास, कितनी पवित्रता। और अब यहां से चलते हैं द्वापर में, एक आलीशान मंदिर, उसमें मेरी मूर्ति, किसी भी देवी या देवता का स्वरूप देखें, ये मैं हूं। अनुभव करें, मैं आत्मा अपने फरिश्ते ड्रेस में इस मूर्ति के बगल में, और बाबा की किरणें निरंतर इस मूर्ति पर पड़ रही हैं। सामने भक्त वंदना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, और मेरा वरदानी हाथ मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से सबके लिए विघ्न विनाशक वरदानी किरणें निकलकर सबके चित्त को चैन दे रही है।
और अब पहुंच जाए प्रेजेंट में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान निकला, उस ज्ञान को फॉलो करने वाली, बाबा की आज्ञा पर चलने वाली मैं आत्मा। मेरा प्रकाश मुझ आत्मा से निकल मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर फरिश्ता ड्रेस को क्रिएट कर रहा है। ट्रांसपेरेंट, चमकता शरीर। ये शरीर मुझसे अलग हो रहा है और मैं आत्मा इसमें प्रवेश कर उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक। बाप दादा के सामने मैं फरिश्ता निरंतर बाबा की पालना में, बाबा को फॉलो करने वाला, संगम युग में सबको सुख प्रदान करने वाला, सातों गुणों से संपन्न मैं फरिश्ता। और अब बैठ जाएं बाबा के पास। नीचे धरती के गोले को देखें, अनुभव करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर और मेरे नैनों से, मेरे हाथों से ये सतोगुणी किरणें निकल निकल कर पूरी सृष्टि पर पड़ रही है। दान देते चले पूरी सृष्टि को। सद्गुणों का और अब मैं आत्मा अपने फरिश्ते ड्रेस के साथ वापस धरती पर अपने स्थूल शरीर से मैं अलाइन हो गई। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Om Shanti. See you tomorrow first at 7, then at ओम शांति। श्योर दीदी।